नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिस साइंटिफिक हिंदू पर। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में, जहां पर डमरू भी बजता है, जिसके बारे में वैज्ञानिक भी हैरान है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज सुलझे रहस्यों की कहानी है कैलाश पर्वत, जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। ऐसा क्या है इस पर्वत में जो आज तक इंसान इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया? वहां पर कुछ तो ऐसा होगा, इसीलिए इंसान वहां पर नहीं पहुंच सका। चलिए आज उन तमाम बातों के बारे में आपको बताते हैं। आपको बता दें कि भगवान शंकर बहुत दयालु हैं, वो भोले हैं, कैलाश के वासी हैं। अगर इंसान उन तक पहुंच गया है तो फिर इस दुनिया में कुछ खास नहीं होगा। इस दुनिया का निर्माण ओम शक्ति से हुआ है, वो शक्ति भगवान शंकर में समाई है। वैसे तो यहाँ पर श्रद्धालु हर वर्ष दर्शनों के लिए आते हैं। यहाँ पर मानसरोवर झील कमल के आकार का एक शिवलिंग जो सूर्य की रोशनी पड़ते ही सोने के समान नजर आता है, ऐसा ही कुछ नजारा है कैलाश पर्वत का। यहाँ पर भगवान शंकर आराधना में लीन रहते हैं, तभी तो इस पर्वत पर आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है। वैसे यहाँ पर श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं, लेकिन वो कैलाश पर्वत को नमन करके और पर्वत की परिक्रमा ही कर पाते हैं। लेकिन कुछ पर्वतारोही जिन्होंने कैलाश पर्वत तक पहुंचने की कोशिश की, वो असफल रहे। ऐसा बताया जाता है कुछ तो वहां पहुंचने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए, कुछ तो बर्फीली तूफान का शिकार बन जाते हैं। वहां पर कुछ दूरी पर पर्वतारोही चढ़ने का प्रयास करते हैं तो तूफान आता है, या फिर कोई पीछे से उनके कदम खींचने लगता है, क्योंकि वहां पर मौजूद शक्ति आम इंसान को वहां पर पहुंचने ही नहीं देती है। तो शायद वहां पर भगवान भोलेनाथ आराधना में लीन होंगे या फिर तपस्या में होंगे, क्योंकि यही एक पर्वत है जिस पर आम इंसान नहीं पहुंच पाया है। वैसे अगर बात की जाए माउंट एवरेस्ट पर्वत की, जो कैलाश पर्वत से 2200 मीटर की ऊंचाई पर है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, इस माउंट एवरेस्ट चोटी पर कई बार पर्वतारोही पहुंचे हैं, जो बेहद खतरनाक चोटी है, जो एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई है। वहां पर कई पर्वतारोही पहुंच गए हैं, लेकिन कैलाश पर्वत की ऊंचाई कम है, फिर भी वहां पर आम इंसान क्यों नहीं पहुंच सका है? इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी ही। कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव मौजूद हैं। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र भी माना जाता है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है। दूसरा, यहाँ आसमान और धरती का मिलन होता है। तीसरा, यह चारों ओर दिशाओं का केंद्र बिंदु है। चौथा, ईश्वर और उनकी बनाई सृष्टि के बीच संवाद का यह केंद्र बिंदु भी है। ऐसी भी बातें सामने आई हैं कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज सुनाई देती है। यह बताया जाता है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव मौजूद है। कैलाश के दक्षिण में सूर्य जैसी संरचना वाला ब्रह्मताल है, जिसके दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। वहीं इससे 1 किलोमीटर की दूरी पर एक राक्षस तालाब है, जहां पर कोई नहीं जाता है। ब्रह्मताल का पानी मीठा है, जबकि राक्षस ताल का पानी खारा है। यही कारण है कि यहाँ पर जीव जंतु भी नहीं दिखाई देते हैं। माना जाता है कि एक ताल सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, वहीं दूसरा नकारात्मक ऊर्जा का। दोस्तों आपको बता दें कि कैलाश पर्वत आज भी अजेय है। वैसे तो कैलाश पर्वत से जुड़ी बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो आज आपको बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजेय है। यानी तमाम प्रयासों के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका है। कैलाश पर्वत पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने गहन अध्ययन किया है, लेकिन फिर भी वो कुछ निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। वहीं अगर बात की जाए कुछ वैज्ञानिकों की, तो उनके मुताबिक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई असंभव है। पहले भी कई पर्वतारोही यहाँ पर चढ़ने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए, जिसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। कैलाश पर्वत का महत्व इसकी ऊंचाई की वजह से नहीं, बल्कि इसके विशेष आकार की वजह से है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत आकार चौमुखी दिशा बताने वाले कंपास की तरह है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। दरअसल रूस के वैज्ञानिकों की स्टडी के अनुसार कैलाश मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है। इसका निर्माण किसी दैवीय शक्ति या व्यक्ति ने किया होगा, लेकिन इन सभी निष्कर्षों के बावजूद भी कोई भी वैज्ञानिक आज तक उसका स्पष्ट कारण नहीं बता सका है। कहा जाता है कि वहां भगवान शंकर निवास करते हैं। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं या कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ऐसे ही वीडियो और पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।